हाय दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मिलेगी आपको बहुत कुछ, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12 के मैथ और फिजिक्स, साथ ही साथ वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की सुपर ट्रिक्स। तो आज की हमारी रीडिंग है गुणनफल में शून्यकों की संख्या। आइए देखते हैं किस तरीके के सवालों से हम यहाँ दो चार होंगे और कैसे बता सकते हैं। जैसे आपको कोई लंबा मल्टीप्लिकेशन दे दे और पूछे कि इस लंबे मल्टीप्लिकेशन में कितने अंत में रिजल्ट में जीरो आएंगे, तो वाकई में तकलीफ का विषय हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैंने पूछा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ऐसे मैंने डॉट लगाकर इसे लिख दिया 200 तक और पूछा कि क्या होगा जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कितने लास्ट में जीरोस आएंगे अंत में। ये मुश्किल सवाल हो जाएगा अगर हमें नॉर्मल मेथड से लगाना हो, लेकिन अगर मेरे दोस्तों ट्रिक से लगाना हो तो आइए पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा दूं। इस टाइप का सवाल जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें आपको 1 से प्रारंभ करते हुए गिनतियों को दिया जाएगा, किसी एक खास नंबर पर जाकर विराम लगा दिया जाएगा। वो आपको करना सिर्फ ये है कि अंतिम संख्या पकड़नी है, इसको 5 से डिवाइड करना है, जो भी भागफल आता है उसे लिख लेना है, फिर उसी भागफल में 5 से फिर भाग देना है, फिर अगला भागफल आपको लिख लेना है। इस तरीके से यह प्रक्रिया आपको दोहराती चलनी है तब तक जब तक कि आपका ये भागफल जो है वो आपका 0 से 5 के बीच में ना आ जाए, या ऐसे कह दूं कि 0 से 4 तक ना आ जाए, तब तक चलेगा। अब इन्हीं को ऐड कर लेने से, इन सभी को जोड़ लेने से आपको गुणनफल में पता चल जाएगा कितने शून्य मौजूद होंगे अंतिम रिजल्ट में। तो आइए पहले इसी सवाल को ट्राई करते हैं। ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है 200। 200 में हमने 5 का भाग दिया, 5 चौका 20, 40 आ गया। फिर 40 में हमने 5 से भाग दिया, 5 वाठे 40 आ गया। फिर हमने 8 में 5 से भाग दिया, कितनी बार भाग जाएगा जरूरी नहीं कि दशमलव में लिखे, भाग कितनी बार जाएगा, तो 5 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है। 5 एक्का में 5, शेषफल बचेगा 3 मेरे दोस्तों। तो अब यहाँ पर आगे अब 5 से भाग देने की गुंजाइश नहीं है, तो आप लाइन खींचे, ऊपर वालों को जोड़ लें, तो कहेंगे गुणनफल में शून्यकों की संख्या में शून्यकों की संख्या। अगर कोई हमसे पूछ रहा है तो इन सभी को ऐड कर देना है। 40, 8 और 1, आंसर आ गया हमारा 49, यानी कि 49। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, सेम इससे मिलता जुलता, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करते हुए मैंने यहाँ 500 लगा दिया। अब पूछा इस बार कितना आएगा। इजी वे, 500 को डिवाइड करिए अंतिम वाले नंबर को 5 से, आ जाएगा यहाँ 100। 100 को आप फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 20। 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। अब ये 5 से चूंकि छोटा है इसलिए इन सभी को ऐड कर लेंगे, तो ऐड हो गया हमारा 120 और 4 आ गया 124। तो आंसर हुआ गुणनफलों में शून्यकों की संख्या। पहले हम ट्रिक सीखेंगे, फिर लॉजिक भी बताएंगे अंतिम सवाल के साथ आपको कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी आ गई 124। अब अगर यही सवाल बजाय लगातार संख्या के केवल सम संख्याओं में दे दिया जाए तब क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर हमें केवल सम संख्या दे दी जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8 और गिनती कहीं दूर तक लेकर हमको चली जाए, तो हमारा जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं इस गुणनफल में। तीसरे सवाल में हमारा आंसर क्या होने वाला है। हमारा अगला सवाल है 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से चलते हुए गुणा 200 तक गया। तो अब की बार क्या करेंगे, तो जवाब ये है कि अगर संख्याएं बीच में छोड़ कर दी गई हैं, लगातार नहीं है, तो इस अंतिम अंक का आधा कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इस अंक का आधा और उसके बाद पुराना नियम, इसके बाद पुराना नियम जो भी आपने लगाया। जैसे इस सवाल में 200 है तो 200 का पहले आप आधा कर लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इस 100 के साथ अपना नियम लगाना शुरू कर दें, तो 100 में 5 से भाग दे देंगे, 20 आ जाएगा। 20 में 5 से भाग दे देंगे, 4 आ जाएगा। और फिर अब आगे भाग 5 से इसमें नहीं जाएगा। तो अब ये जानना है हमें कि ये कितना आने वाला है। कुल गुणनफल में शून्यकों की संख्या कोई पूछे तो जवाब है गुणनफलों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जवाब हो गया 20 + 4, आंसर हुआ 24। एक और देख लें, 2 है, 4 है,
6 है, 8 है, और इसी तरीके से बढ़ते हुए अगर हमारे पास ये मामला पहुंच जाए 300 तक, तब क्या करेंगे, कहेंगे 300 अंतिम अंक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, आधा, यानी कि 150। अब इस पर वही नियम फिर से लगाना है। 150 में 5 का भाग, 5 तिया 15, फिर 30 में 5 का भाग, 5 छक्के 30, और 6 में 5 का भाग, 6 एक्का में 5 एक्का में 5, एक ही बार जाएगा। तो अब हुआ शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो जवाब हुआ सर सभी को जोड़ लें, यानी कि 30 प्लस 6 प्लस 1, तो 30 6 36 1 37। कितने शून्य हमको मिलेंगे इस गुणनफल में, आंसर मित्रों 37 मिलेंगे। ठीक है, कई बार अब इसी सवाल में हमें थोड़ा सा और भी कहानी में ट्विस्ट कर दे सकता है। जैसे इन्हीं सवालों पर स्क्वायर या क्यूब लगाकर हमसे पूछा जा सकता है कि क्या आएगा, तब आप क्या करेंगे। आइए जरा ध्यान दें, अगले टाइप में हमारे पास क्वेश्चन पूछा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इस गिनती को 180 के स्क्वायर पर ले जाकर इसने अटका दिया, यानी कि रोक दिया, और पूछा शून्य कितने आएंगे। तो देखिए ये पहले वाले नियम पर आधारित सवाल हुआ, लगातार संख्याएं आ रही हैं, ऊपर आ रहा है स्क्वायर, इस स्क्वायर को कर दीजिए नजरअंदाज, इसको बिल्कुल मत ध्यान दें ऊपर क्या दिया है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, केवल आप ये देखिए कि 1 2 3 4 करते हुए 180 तक दिया है। तो हमारे रूल के हिसाब से हम इसमें 5 से भाग देंगे सबसे अंतिम वाले अंक में, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 36 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 7 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 एक्का में 5, 7 1 8, इनको जोड़ने पर आ जाएगा 44। पर उत्तर देते समय शून्यकों की संख्या में क्या फर्क आ जाएगा, तो जवाब है अगर यहाँ 2 घात लगा हुआ है तो इस अंतिम रिजल्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसी सवाल में मैं 3 लगाकर पूछूं कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और लास्ट में 180 का क्यूब, तो सारे प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही ऊपर की बातों को आप नजरअंदाज करेंगे मेरे दोस्तों, और 180 के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यानी कि 5 से भाग देने वाली प्रक्रिया जो आपने ऊपर की है सेम टू सेम दोहराते चले जाएंगे, और आपको फिर ये टोटल सम अप कितने के बराबर आ रहा है, 44 के। लेकिन फिर सवाल का जवाब ये है कि उत्तर देते समय जब आपसे पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या, तो मेरे भाई आपको वहीं 44 पकड़ना है और घात पर ध्यान देना है। अगर घात 2 था तो 2 से गुणा करना है, अगर घात 3 दिख रहा है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 चौका 12, 3 चौका 12 13, आंसर हुआ 132 जीरोस हमको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये सेक्शन आपको समझ में आ गया हो। अब सवाल ये उठता है कि मित्रों हमारे पास ये जो जीरो है ये कैसे पता चला कि इतने जीरो आते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। जीरो आने के लिए मित्रों 10 का होना जरूरी है। अगर हम किसी भी संख्या में कहें कि सर 12 गुणे 13 है, क्या यहाँ रिजल्ट जीरो में आएगा, जवाब है नहीं सर, कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 12 गुणे 15 करें तो जरूर वहां एक जीरो आने वाला है, क्योंकि यहाँ देखो दोनों में 2 और 5 है, इसका रिजल्ट आता है 180। आप समझ रहे हैं जीरो यहाँ आ रहा है, तो यानी कि 2 और 5 का उपस्थित होना जीरो के लिए जरूरी है, क्योंकि 2 पंजे 10, जीरो वहां आ जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कितने 2 और 5 के जोड़े आपके पास हैं। एक जोड़ा है तो 1, अगर एक और जोड़ा ऐसा 2 5 का मिल जाए तो 2, और अगर ऐसा एक और जोड़ा मिल जाए तो 3, यानी कि इनका गुणा करने पर हमें मिलने वाला है 1000, यानी कि 3 जीरो। यानी कि इनडायरेक्ट सेंस ये हुआ कि किसी भी सवाल में 2 और 5 के जितने पेयर मिलते हैं, जितने जोड़े मिलते हैं, उतने ही जीरो होते हैं। अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछूं, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये सवाल मैंने पूछा आपसे कि ये बताएं 2 के पावर 10, या मैंने यही लिख दिया 4 के पावर 10 इंटू 6 के पावर 15 इंटू 5 के पावर 30 में कितने शून्य आएंगे इस गुणनफल में। तो आप इसे पहले 2 और 5 वाले जोड़े खोजने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखें जरा 2 के लिए कितना लिखा हुआ है, 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, इसके पावर में 15, और बगल में 5 के पावर 30। अब ये 10 इससे गुणा होगा, 10 दूना 20, ये 15 यहाँ गुणा होगा 2 के पावर 15, ये 15 यहाँ आएगा 3 के पावर 15, और 5 के पावर क्या है 30 है। अब
अब इन दोनों को अगर हम मिलाने बैठे तो पाएंगे आधार सेम है, घात जोड़ लो, ये दोनों घात जोड़ोगे तो 10 और 15 मिलकर होगा 35, 3 के पावर 15, 5 के पावर 30। अब आपको सिर्फ ये देखना है 2 और 5 के ग्रुप यानी कि जोड़े युग्म कितने बन रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों पर गौर करें तो इस पर 35 लगा, उस पर 30 लगा है, यानी कि 2 से 30 ले लें और बगल में 2 के पावर 5 लिख दें, 35 हो गया। 30 और 5 35, उस वाले को भी यहाँ बुला ले तो 5 के पावर 30 और बगल में 3 के पावर 15। काम की चीज सिर्फ ये है मेरे भाई, इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर पूरे पर 30 और 3 के पावर 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आएगा 10 और 10 के ऊपर जितना पावर लगा हो उतना ही जीरो हो जाता है। तो पावर कितना लगा 30, उत्तर हुआ गुणनफल में कितने जीरो मिलेंगे, तो जवाब है गुणनफल में 30 जीरो या 30 शून्य मिलेंगे। ठीक है, ऐसे एक सवाल और भी आप बता सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो गया होगा, जो हम रूल बना रहे थे उसमें हम डिवाइड कर रहे थे अंतिम अंक में 5 का, उस 5 से भाग देने से हमें पता चल जा रहा था कि 5-5 का ग्रुपिंग बनेगा। 1 से लेकर 5 तक आप चलते हैं तो 1 2 और 5 मिलता है, 1 2 1 5, फिर 6 7 8 9 10, तो फिर आप देखिए वहां पर 6 से 2 मिल जाएगा और 10 में फिर 10 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जीरोस हम वहां पर 2 और 5 ही वाला सेटिंग ट्रिक के जरिए आपको बताई गई है। अगर किसी ने यहाँ लिखा 10 के पावर 10, ठीक है, और बगल में लगाया 3 के पावर 7 और यहाँ लिखा 2 के पावर या 12 के पावर 6 और आपसे पूछा कि कितना जीरो आएगा तो क्या जवाब होगा, फिर जवाब है 10 को लिख सकते हैं 2 पंजे 10, ठीक है, 3 के पावर 14, इसको हम लोग कर लेते हैं 5, ठीक है, 5 के पावर 10, ये हो गया। 3 के पावर 7 और 12 को लिखेंगे 2 दूना 4 तिया 12 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12। अब आप लिख सकते हैं 5 के पावर 10, 3 के पावर 7 और यहाँ पर कितना आ रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, 2 छक्के 12 और 3 के पावर कितना आ रहा है 6। अब इन दोनों को अगर आप एक साथ ले लेते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, कहेंगे सर इस पर 10 ही है इस पर 12 है तो इसका 2 घात बेकार हो जाना है। हम 5 पर 10 और 2 पर 10 का जोड़ा बनाएंगे, बाकी 2 में जो 10 के 2 के ऊपर 12 में 2 घात बची उसे अलग कर लेंगे। और कौन कौन बचा है मित्रों, 3 पर 7 और 3 पर 6 साइड में कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं 2 और 5 का जोड़ा एक साथ, दोनों पर सेम सेम पावर, यानी कि रिजल्ट आया 2 इंटू 5 के पावर 10, 2 पर 2, 3 पर ये दोनों जोड़ लें तो 13 हो जाएगा। तो काम की बात रही 10 और 10 पर 10 है तो उत्तर है हमारे गुणनफल में 10 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 10 शून्य मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी क्लास आपको बहुत प्यारी सी लगे और आपके प्यारे से कमेंट हमें अरे अंदर अलग सा ही एक टोन भरते हैं, बूस्टर भरते हैं। तो आपकी प्यारी प्यारी कमेंट जारी रखिएगा ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे और छोटे वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जाएं। अगले वीडियो तक के लिए लेता हूं मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।